गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो हमारी स्टार कनेक्शन वाली मोटर होती है या डेल्टा कनेक्शन वाली मोटर होती है, तो इन मोटरों में से कौन सी मोटर ज़्यादा करंट लेती है, इस चीज़ के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले इन सभी चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को पहले ये बताना चाहूँगा कि हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको संक्षिप्त मतलब एक छोटे से बहुत कंसाइज रूप में आपको इन दोनों के बारे में बताऊँगा कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो स्टार कनेक्शन में देखिए, जब भी कहीं भी बात आएगी स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन की, तो आप समझ जाएगी कि यहाँ पे 3 फेज़ के बारे में बात की जा रही है। मीन्स वहाँ पर 3 वाइंडिंग होंगे मोटर में और 3 फेज़ होंगी। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है बेसिकली, जैसे वहाँ पे 3 आपको ये वाइंडिंग देखने को मिलेंगी, एक आर वाई बी। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि आपकी जो तीनों वाइंडिंग की कॉइल होती हैं उसका तीनों का एक साइड का एक साथ कनेक्टेड होता है और शॉर्ट होता है। फिर और हम इसे स्टार कनेक्शन इसलिए भी बोलते हैं कि इसका जो कनेक्शन होता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आर वाई बी। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका न्यूट्रल होता है बीच में, न्यूट्रल पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया स्टार कनेक्शन। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज़ करंट दोनों इक्वल होते हैं। ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसका जो फेज़ वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम से डिवाइड हो जाता है। ये होता है स्टार कनेक्शन में। अब अगर मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 3 वाइंडिंग देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है इनका कनेक्शन इस तरीके से होता है कि जो पहली वाइंडिंग की ये इस तरीके से कनेक्ट होती है कि यह एक अंदर ही रूल लूप बना लेती हैं। जैसे इस वाइंडिंग का ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, दूसरे वाले का इससे कनेक्ट होगा, इस वाले पॉइंट का इससे कनेक्टेड होगा, और यहाँ से हम आर वाई बी फेज़ निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपली फिगर बनाऊँ दिखा के, तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन होता है। यहाँ से आप वोल्टेज निकालते हैं। इस डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ से आप न्यूट्रल नहीं निकाल सकते हैं। और अगर मैं इसके जो करंट की वोल्टेज की बात करूँ तो इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है और फेज़ वोल्टेज ये इक्वल होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो फेज़ करंट होता है वो लाइन करंट के बाय √3 से डिवाइड हो जाता है। ये हो गया दोनों कनेक्शन के बारे में। अब जैसे पावर कैलकुलेशन की जब बात आती है 3 फेज सर्किट में, तो पावर कैलकुलेशन जब होता है P बराबर 3 VPH IPH cos फाई मेरा पावर फैक्टर होता है ये। या फिर आपने कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये √3 VL IL cos फाई। ये इसी में जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो यही फार्मूला निकल के आएगा। ये फार्मूला दोनों के लिए सेम है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी मोटर अब ज़्यादा करंट लेगी, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कैलकुलेशन करता हूँ सिंपली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा स्टार है, मेरा डेल्टा कनेक्शन का मोटर है। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई मोटर है जो 10 किलोवाट की है, ओके, और उसका जो लाइन वोल्टेज है VL बराबर 440 वोल्ट है। इसका भी मेरे डाटा जो है दोनों का सेम ही है, ओके। और दोनों का पावर फैक्टर जो है 0.8 है, पावर फैक्टर cos फाई। अब अगर मैं करंट की बात करूँ, मैं यहाँ दोनों मोटरों का फेस करंट निकालूंगा कि कौन सी मोटर में ज़्यादा करंट जाएगा। अगर मैं करंट निकालूँ तो IPH बराबर हो जाएगा, मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, 10 × 10⁻³ जो किलो है उसको मैंने 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। 3 इंटू VPH में स्टार कनेक्शन लेके चल रहा हूँ। VPH वो आपको पता है, स्टार कनेक्शन में VPH लाइन वोल्टेज के √3 से डिवाइड हो जाता है, यानी 440 बटा √3 गुणे 0.8 पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ। तो जब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा तो ये यहाँ से कटा √3 टाइम। तो जब कैलकुलेशन करूँगा ओवरऑल तो यहाँ पे आपका 16.4 एम्पियर करंट आपका आएगा, फेज़ करंट। और यही आपका लाइन करंट भी होगा। स्टार कनेक्शन जैसा मैंने आपको बताया कि लाइन करंट और फेज़ करंट दोनों इक्वल होते हैं। अब अगर बात करें डेल्टा कनेक्शन में, तो डेल्टा कनेक्शन में अगर मैं फेज़ करंट की बात करूँ, IPH बराबर 10 किलोवाट 10 × 10⁻³ अपॉन इस फार्मूले से निकाल रहा हूँ मैं 3
और इसमें देखिए डेल्टा कनेक्शन में मैंने लाइन वोल्टेज 400 लिया है। लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज दोनों इक्वल होते हैं, तो गुणे 440 गुणे 0.8 उसका पावर फैक्टर। जब मैं इसको निकालूंगा तो ये 9.46 एम्पियर आ रहा है मेरा IPH। तो आप देख रहे होंगे कि कौन सी मोटर के फेज़ में ज़्यादा करंट जा रहा है। तो हमने देखा कि स्टार कनेक्शन वाली मोटर जो मेरी है वो ज़्यादा करंट ले रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारी स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती हैं उनकी जो करंट रेटिंग होती है वो डेल्टा के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मीन्स कि उनकी करंट, वो ज़्यादा करंट को अपने अंदर सेंस कर सकती हैं और ज़्यादा करंट अपने अंदर से अलाउ करेंगी और ये ज़्यादा करंट लेती हैं। ओके, और मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये बताऊंगा कि कब हम स्टार कनेक्शन वाली मोटर का यूज़ करते हैं, कब हम डेल्टा कनेक्शन वाली मोटर का यूज़ करते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।